शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब ने फिर से 25 से अधिक लोगों की जान ले ली है। हर बार की तरह दुख जताया गया, समीक्षा होती है, जांच टीम बैठती है और फिर से वही हालात। आखिर शराबबंदी वाले बिहार में इस मौत का जिम्मेदार कौन? यहाँ तो शराबबंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है, शराब बड़ी बुरी चीज है, लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। देखिए, ज्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के। वाह, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। ये राज्य के मुखिया का बयान है, जो पिएगा वो मरेगा। बात सही है, पर शराबबंदी वाले बिहार में कोई पिएगा ही क्यों? अगर शराबबंदी है तो कहां से आ रही है शराब? कौन बेच रहा है शराब? पुलिस प्रशासन के होते हुए बिहार में शराब कैसे मिल रही है? मुख्यमंत्री अगर ये कहते कि जो पिएगा वो मरेगा और जहां मौत होगी वहां का थानेदार नपेगा, तब बात समझ आती। कहते हैं पुलिस चाह ले तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। फिर लगातार शराब क्यों मिल रही है? क्यों जहरीली शराब से लगातार बिहार में मौत हो रही है? मुख्यमंत्री इस पर भी खुलकर कहते हैं। बिहार के 16 गांव में जहरीली शराब से अब तक 25 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। सीवान जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के कौड़ियां और मांधर गांव में 20, तो छपरा के मशरख थाना क्षेत्र के जहांगीर पीर में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। ये सरकारी आंकड़े हैं। गांव वालों की माने तो संख्या इससे कहीं अधिक है। मौत का आंकड़ा हर दिन बढ़ रहा है। शाम को कितने लोगों की मौत हुई है अभी तक कितने लोगों की मौत हुई है गांव में? मतलब अपना भगवानपुर क्षेत्र में 15-16 लोगों की मौत हुई है। घर कहाँ है? किससे मौत हुई है? सर दारू पीने के बाद मौत हुई है। कहाँ पर लोग दारू पिया है? दारू गाँव में ही मिल रहा है। कौन गाँव? कौन लोग बेचते हैं? कौन बेचता है वहाँ? कौन लोग हैं? कौन? तो बेचने वाले उनका भाई बताते हैं, बाहर होते हैं। आप कौन है उनके? जो मेरा भतीजा लगे। क्या नाम है? रविंद्र कुमार सिंह। हालात को समझते हुए जिलाधिकारी भी सीवान सदर अस्पताल पहुंचे, भर्ती मरीजों को देखा, परिजनों से मिले और सिविल सर्जन से पूरी जानकारी ली। इस घटना के बाद भगवानपुर थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। कौड़िया और माघर पंचायत के 2 चौकीदार को निलंबित किया गया है। साथ ही उत्पाद थाना के थानाध्यक्ष को भी निलंबित किया गया है। अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालत यह है कि जहरीली शराब पीने से कई लोगों की आंख की रोशनी चली गई। छपरा के मशरख में जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत हुई है। 2 दर्जन से अधिक लोग बीमार हैं। मृतक के परिजन ने बताया कि जहरीली शराब पीने से ही मौत हुई है। और माघर पाने मोट पर कैसे मौत हुई इनका? दारू वारू पिए थे कल और सुबह 3 बजे से इनका पोजीशन खराब हुआ। कितने लोग पिए थे? अब आदमी तो बहुत पिया है। हमारे गांव का लगभग 10 आदमी गए हैं सदर में। छपरा के मशरख में जिन लोगों की आंख की रोशनी गई, उनमें इब्राहिमपुर गांव के 25 साल का मुमताज अंसारी, 26 साल का शमशाद अंसारी, राजेंद्र शाह, धर्मेंद्र शाह शामिल हैं। घटना के बाद प्रशासनिक टीम गांव में जांच के लिए पहुंची। घटना के बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि लोगों की मौत जहरीला पदार्थ के सेवन से हुई है। सैंपल से पता चला कि पेय पदार्थ में मिथाइल अल्कोहल की मात्रा अधिक थी। और उस जो इलाजरत जो 19 थे उसमें से जो है वो 5 की मृत्यु हुई है। बाकी का जो है वो इलाज जो है वो PMCH में चल रहा है और कुछ लोगों का इलाज जो है वो सदर अस्पताल में चल रहा है। उस रिपोर्ट में ये आया है कि उसमें लगभग 80% जो है मिथाइल अल्कोहल है और एक और सब्सटेंस है जो हानिकारक है। तो मूल रूप से इसमें शराब के साथ जो है की बात नहीं है। इसमें से मुख्य रूप से है कि वो जहरीला पदार्थ ही है, क्योंकि आप नॉर्मल देखेंगे तो 80% जो है मिथाइल अल्कोहल आपको
बहुत ही कम मिलेगा। संभवतः ये किसी और पर्पस का जो उपयोग की ये लिक्विड होगी, जिसको जो है लोगों के द्वारा जो है ये पिया गया है। जहरीली शराब से 25 से अधिक मौत ने एक बार फिर बिहार में खलबली मचा दी है। मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने मौत पर दुख जताया और शराब माफिया पर सीसीए लगाने की बात कही, लेकिन जवाब वही गोलमोल ही रहा। इस तरह की घटना पहले भी घटी है। आप मद्य निषेध मंत्री हैं, हर बार दुख जता देते हैं। क्या दुख जताने से लोग नहीं मरेंगे आगे? क्या कार्रवाई नहीं होगी? आप नहीं देख रहे हैं जो कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है? जाने तो जा रही है। आपको लगता नहीं कि जो शराबबंदी है, नीतीश जी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि रुके, लेकिन ये कौन तंत्र है जो फेल करवा रहे हैं इसको? जो तंत्र है वो फेल करवा रहे हैं, जो लाते हैं, जो इस तरह के धंधा में लिप्त हैं। आप देखते हैं कि कार्रवाई हो रहा है, शराब पकड़े जाते हैं तो विनिष्ट की जाती है, उसकी गाड़ियां जब्त की जाती है। शराब माफियाओं पर आप बोल रहे हैं क्या सीसीए लगवाएंगे? हम लगवाएंगे, उसकी संपत्ति को भी जब्त करेंगे। तेजस्वी यादव ने शराब से मौत पर सरकार पर हमला बोला तो इसे सत्ता संरक्षण में हुई मौत बताया। सोशल मीडिया एक्स पर तेजस्वी ने लिखा कि सत्ताधारी नेताओं, पुलिस और माफिया के गठजोड़ के कारण हर चौक चौराहों पर शराब उपलब्ध है, लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने शोक संवेदना तक व्यक्त नहीं की। कई दर्जनों भर लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी खोई। इतनी बड़ी घटना हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब तक कोई भी संवेदना प्रकट जो है पीड़ितों के लिए अब तक नहीं किया है। और लगातार ये घटनाएं हो रही है। बिहार में कहा जाता है कि शराब बंदी है, लेकिन हर जगह शराब जो है उपलब्ध है। ये सत्ता में बैठे लोग, माफिया, अधिकारी, ये सब कंट्रोल कर रहे हैं। बिहार में जिस प्रकार से लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, शराब उपलब्ध हो रहे हैं, ये पूरी तरीके से फेल है और सत्ता संरक्षण अपराध जो है ये किया जा रहा है। कांग्रेस ने शराबबंदी कानून को खत्म कर महंगे दर पर शराब बेचने की मांग नीतीश सरकार से की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने नीतीश कुमार से शराबबंदी नीति पर दोबारा विचार करने की मांग की है। उन्होंने पूछा कि जब शराबबंदी है तो शराब कैसे आ रही है। अखिलेश सिंह ने सीसीए के बजाय फांसी की सजा की मांग की है। नीतीश कुमार जी की सरकार पर इस तरह का एक काला धब्बा, और जब शराबबंदी पूरे बिहार में लागू है तो फिर कैसे जहरीली शराब पहुंच जाती है लोगों के यहाँ, और ख़ास के गरीब तबका, मुसहर जाति के लोग हैं, दलित बिरादरी के लोग हैं, अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग हैं, ज़्यादा तो उन्हीं लोगों की मौत हुई है। तो इसको सरकार को सख्ती से शराबबंदी कानून को लागू करवाएं, और नहीं तो फिर इसकी समीक्षा करें। शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत पर सरकार घिर रही है। बीजेपी और जेडीयू ने इसका ठीकरा शराब माफिया पर फोड़ा और कहा कि शराब माफिया को शह और संरक्षण देने का काम विपक्ष की पार्टियां कर रही है। मिली है हम लोग को भी, और निश्चित रूप से प्रशासन को तत्परता से कार्रवाई करेगी। जहां जहां पर ऐसे लोग जो भी इसमें संलिप्त है, निश्चित रूप से जिन लोगों पर कि इसमें संलिप्तता रही उनको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर जहां भी अगर उनके उस स्तर पर भी अगर लापरवाही होगी तो उन पर भी कार्रवाई होगी। हर बार मौत, हर बार दुख और संवेदना, आखिर ये नौबत ही क्यों आती है? शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब से ये कोई पहली बार मौत नहीं हुई। जरा आंकड़े भी देख लीजिए। गोपालगंज में 2016 में जहरीली शराब से 19 लोगों की मौत हुई। नवादा में 2021 में जहरीली शराब से 15 लोगों की मौत हुई। 2021 में पश्चिमी चंपारण में जहरीली शराब से 16 लोगों की मौत हुई। 2021 में ही गोपालगंज में जहरीली शराब से 11 लोगों की मौत हुई। नालंदा में 2022 में जहरीली शराब से 11 लोगों की मौत हुई। सारण में 2022 में जहरीली शराब से 40 लोगों की मौत और 2023 में
सीवान में जहरीली शराब से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। छिटपुट कई आंकड़े और भी हैं। सीवान और छपरा के मशरख में शराब से हुई मौत ने खलबली मचा दी। शराब से हुई मौत के बाद मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय समीक्षा की। उन्होंने मद्य निषेध विभाग के सचिव को घटनास्थल पर जाकर पूरी स्थिति की जानकारी लेने और जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने एडीजी को भी जांच कर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया। साथ ही डीजीपी को भी घटना की जांच की मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया है। जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। क्या सरकार ये गारंटी लेगी कि आगे से कोई मौत नहीं होगी? ये गारंटी देनी है तो सरकार को संबंधित थाना और प्रशासनिक अधिकारियों को कड़ाई से जिम्मेदारी देनी होगी। सीवान से निरंजन और छपरा से मुकुंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।